अगर आप एक खातून को देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, आपके जहन में कोई हलचल पैदा नहीं होती, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है। और देखते हैं कि दुनिया में कितनी बेपर्दगी है, न्यूडिटी है, ऑब्सिनिटी है, नंगापन है। कुरान मजीद में इसका हल है, हिजाब। लेकिन अल्लाह ताला खवातीन के हिजाब के पहले कुरान मजीद में मर्दों का हिजाब बयान करते। खवातीन के हिजाब के एक आयत पहले मर्दों का हिजाब का जिक्र करता है अल्लाह ताला। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30। कहो मोमिन मर्द से कि वो अपनी नजर नीचे कर ले। कहो मोमिन मर्द से, मुसलमान मर्द से, क्या वो अपनी नजर नीचे करे तो क्या वो महफूज रहे। नजर नीचे करना मतलब, अगर आप कोई भी खातून, कोई भी लड़की को देखते हैं और अगर आपका दिमाग भटकता है तो आपको गुज़े बसर करना चाहिए, गुज़े बसर करना चाहिए। एक मुस्लिम था जो एक लड़कियों को देख के घूर रहा था, तो उसके दोस्त ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, लड़की को घूरना हराम है। तो उसने कहा, हमारे रसूल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी पूरी नहीं किया। उसका मतलब यह नहीं कि आप लड़की को 3 मिनट बिना पलके झपके देखो, विदाउट ब्लिंकिंग द आइज, और बोलो मेरी नजर ही पूरी नहीं हुई। अल्लाह के रसूल का कहना यह था, अगर अनजाने में, अल्लाह के रसूल के मानी यह थी कि अगर अनजाने में आप कोई लड़की को देखेंगे तो नजर नीचे करो, दूसरी बार मत देखो। उसका मतलब नहीं कि एक लड़की को 3 मिनट बिना पलके झपका है, विदाउट देखो और बोलो कि नजर पूरी नहीं हुई। उसके बाद आता है खवातीन का हिजाब, कि कहो मोमिना से, मुस्लिमा से, कि अपनी नजर नीचे करो और अपने पल्लू को, अपने हेड कवरिंग को अपने छाती पे डालो और अपनी जीनत को महफूज करो। सिर्फ अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटों और एक लंबी फरिश्त है महरम की। तो महरम के अलावा गैर महरम के सामने आपको हिजाब करना जरूरी है। और सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में कहा गया है कि जब भी, यहां आयत मिल गया, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरत से कि जब भी वो बाहर जाएंगी तो जिल्बाब पहने। जिल्बाब होता है ओवरक्लोक, कुछ लोग कहते हैं कोट, कुछ लोग कहते हैं अबाया, अरबी में जिल्बाब। तो क्या एकदम ढीला होना चाहिए ताकि आपको कोई छेड़ेगा नहीं। जिल्बाब पहनो तो लोग जानेंगे कि आप एक ऐसी खातून है जो इज्जत वाली है और आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और शरीयत में, कुरान और हदीस की रोशनी में 6 चीजें हैं हिजाब के बाद। नंबर 1, एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कितना हिस्सा आपके बदन का छुपा होना चाहिए। मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरत के लिए पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। सिर्फ वो चीज, चेहरा और हाथ खुला हो सकता है। कुछ उलमा कहते हैं ये भी छुपा होना चाहिए। लेकिन ये तो सब मानते हैं, इख्तिलाफ है चेहरे पे और हाथ पे, बाकी जिस्म पे नहीं। तो बाकी पूरा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के। दूसरा, बाकी 5 जो नुक्ते हैं वो खवातीन और मर्द में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि आपके जिस्म का ढांचा दिख सके।
आपके जिस्म के कंटोर ना दुख सके। तीसरा नंबर, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए चाहे उसके थ्रू आप देख सके। चौथा नंबर, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए, चमक धमक, ताकि दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। आप पहन रहे अबाया, लेकिन उसके ऊपर सीक्वेंस है, हर कदम पे छपक छपक लाइट आती है अपने चेहरे पे, रोशनी। तो हिजाब का मकसद ही क्या है ना, ढीले है। आपका हिजाब इतना भड़कीला है, कलर फ्लोरोसेंट कलर, और उसके ऊपर सीक्वेंस है, जैसा लाइट पड़ी तो आंख पे आती है। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे मजहब के नहीं होना चाहिए। आप सलीब नहीं पहन सकते। सलीब ईसाई की निशानी है, टाई ईसाई की निशानी नहीं है, नहीं तो मैं नहीं पहनता था। वो लोग को गलत फहमी है। आप दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो, मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के। ये 6 है। अगर इसका एहतराम करेंगे तो पूरी पोर्नोग्राफी और पूरे ये नंगापन दुनिया से निकल जाएगा। अफसोस की बात है कि हम कई बार मुस्लिम माशरे में देखते हैं, जब मैं तकरीर करता हूं तो हिंदू जो मेरी तकरीर को देखते हैं, जब मुझसे मिलने आते हैं तो एहतराम करते हैं। वो आमतौर पे हिजाब नहीं करते, लेकिन अपना दुपट्टा सिर पे लेते और मेरे से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं जब तकरीर करता हूं, कहता हूं, दे शुड बी नो इंटरमिंगलिंग। लेकिन अफसोस की बात है, कई मुस्लिम माशरे में तो मुसलमान खवातीन मुझसे बात करती है, बोलती है मेरे फैन है, लेकिन मेरे पे चढ़ जाती है। चढ़ जाती मतलब मैं चढ़ने देता हूं, एकदम आगे, भाई रुको, मैं पीछे जाता हूं, एकदम दीवार आ जाती है। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? चढ़ जाती है, खाली ये मोहर है, मैं तो छूने भी नहीं देता हूं।